दोस्तों, हम जो एप्लीकेशन बना रहे थे रिएक्ट और ड्रूपल के कॉम्बिनेशन से, उसमें हम लोगों को लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट बनाना था। तो हम लोगों ने क्या किया, लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट बनाया। ठीक है। अब लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट जब हमने बनाया तो इसका ऑन सबमिट हम लोग डिजाइन कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पर आप देखोगे तो सबमिट हैंडल सबमिट बना लिया था, हैंडल इनपुट चेंज भी बना लिया था। ठीक है। अभी ये हैंडल सबमिट का हम कोड लिख रहे थे और हम लोगों ने यहाँ पर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट तक का काम जो है वो कर लिया था। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को अब यहाँ पर इसके आगे का कोड लिखना है। तो इसके आगे का कोड लिखने के लिए मुझे कुछ स्टेट की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं पहले तो क्या करूंगा, पहले मैं कुछ स्टेट डिफाइन करूंगा। तो जैसे मेरे पास में मुझे मुझे एक स्टेट चाहिए, जैसे सेट रिजल्ट, है ना। अभी सेट रिजल्ट स्टेट का काम में आएगी। तो मैं यहां पर पहले तो सारी स्टेट जो है वो लिख देता हूं। तो मुझे जो एक स्टेट चाहिए कि सबमिशन के लिए, है ना। ये स्टेट का क्या काम होगा, इस स्टेट का काम यहां पर ये होगा कि फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो अभी तो मैंने इसमें फॉल्स वैल्यू कर दी है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो ये वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में एक मुझे मैसेज प्रिंट करवाना है कि यूजर लॉगिन सक्सेस हुआ कि कुछ एरर आई। तो उसके लिए मुझे एक स्टेट चाहिएगी जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पर सेट रिजल्ट। ठीक है। इसमें सक्सेस, एरर और मैसेज तीन पैरामीटर यहाँ पे आ जाएंगे। और डिफॉल्ट वैल्यू तो मैंने रखी ली है। और उसके बाद एक स्टेट मुझे चाहिएगी इज लॉगिन। अगर यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है तो मैं इस स्टेट को यूज करूंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा इज लॉगिन की वैल्यू ट्रू सेट कर दूंगा। ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा कोड जिसमें मैंने यहां पर सारी स्टेट डिफाइन कर दी है। अब इस स्टेट का यूज मुझे यहां पर करना है, लेकिन उसके पहले, ठीक है, इसके पहले मेरे को एक लाइब्रेरी बनानी होगी और यहां पर एपीआई कॉल भी करना पड़ेगा। तो जो एपीआई कॉल का कोड है वो मुझे यहां लिखना होगा, है ना। तो अभी हम लोग जो एपीआई कोड का देखो, पहले तो मैं अब यहां पर सेट सबमिट, यहां पर मैंने ये फंक्शन बनाया सेट सबमिशन। तो मैं इसकी वैल्यू को यहां पे ट्रू कर दूंगा क्योंकि फॉर्म के सबमिट होने पर ही ये फंक्शन जो है वो कॉल होगा। तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू को कर देता हूँ ट्रू। ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना होगा कि एक फाइल में बनाऊंगा जिसमें सारा कोड में लिखूंगा जो एपीआई से कम्युनिकेट करेगा। तो उस कोड को लिखने के लिए मैं यहां लिखूंगा इंपोर्ट। और इंपोर्ट के अंदर मैं यहां पर एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा यूजर लॉगिन। ठीक है। यूजर लॉगिन और यूजर लॉगिन फ्रॉम, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यूजर लॉगिन फ्रॉम। और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा मैं, UTILS करके, और इसके अंदर में बनाऊंगा ऑथ। ठीक है। ये वो फाइल में बनाऊंगा और ऑथ के ऑब्जेक्ट को मैं कॉल करूंगा यहां पर। सिंपल है। ऑथ का जो ऑब्जेक्ट होगा यूजर लॉग इन, उसको मैं कॉल करूंगा। तो जो ऑथ का ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा यूजर लॉगिन के नाम से। तो मैं पहले क्या करता हूं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। तो मैंने बनाया कॉन्स्ट और यहां पर मैंने लिखा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में मैंने लिखा ऑथ इज इक्वल टू, और ऑथ इज इक्वल टू मैंने यहां पर लिखा यूजर लॉगिन। सिंपल। ये यूजर लॉगिन हो गया और ये ऑथ हो गया। यहां तक चीजें हो गई है क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को यहां पर यूजर को लॉगिन करवाना है। सिंपल। तो यूजर को लॉगिन करवाने के लिए मेरे को कोड लिखना है। तो यहां पर मैंने अभी ये फाइल नहीं बनाई है, लेकिन मैं फाइल बना देता हूं चलो। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहां पर मैं इस फोल्डर को बनाता हूँ, न्यू फोल्डर। ये फोल्डर हो गया। और इस फोल्डर के अंदर मुझे auth डॉट जेएस फाइल बनानी है। तो मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर auth डॉट जेएस बना देता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोड लिखूंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पहले कंपोनेंट का कोड लिखता हूँ, उसके बाद में सारी कोडिंग auth डॉट जेएस की हम लोग करेंगे। ठीक है। तो कंपोनेंट में हम लोग यहाँ पर
हैंडल सबमिट की कर रहे थे, अभी हम लोगों ने डिफॉल्ट बिहेवियर जो है ब्राउजर का उसको डिसेबल कर दिया, और यहाँ पर सेट सबमिटेड की जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, इसके आगे जो ऑथ वाला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ना, इससे मुझे कॉल करवाना है एक लॉगिन फंक्शन। तो ये साधारण फंक्शन नहीं होगा, ये प्रॉमिस कॉल करेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ ऑथ डॉट लॉगिन। तो मैं एक फॉर्म, ये एक फंक्शन बनाऊंगा लॉगिन, और इस फंक्शन के अंदर मैं पास करूंगा वैल्यूज। अब ये वैल्यूज क्या है, वैल्यूज डॉट नेम, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है। ठीक है, और वैल्यूज डॉट पास, तो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पास हो जाएगा। अब ये फंक्शन कॉल करेगा और रिटर्न करेगा मेरे को क्या, ये फंक्शन कॉल करेगा और ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। तो जो प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट है वो डॉट देन करके मुझे रिसीव करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा डॉट देन, और डॉट देन लेने के बाद में डॉट देन जो है वो एक एरो फंक्शन होगा, और इस एरो फंक्शन के अंदर मुझे सेट सबमिटेड को फॉल्स करवा देना है, क्योंकि ये जो है वो एरो फंक्शन के अंदर मेरे को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कॉल करना सेट सबमिटिंग जो वैल्यू है, और इसको मुझे करवाना है फॉल्स। तो इसको मैं फॉल्स करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद में सेट लॉगिन, सेट लॉगिन ट्रू। ठीक है, क्योंकि एरर नहीं आएगी तो ये चलेगा, एरर आएगी तो कैच में जाएगा, तो ये सारी चीजें एरर नहीं आने पे होगी। तो मैं यहां लिख दूंगा सेट रिजल्ट, और सेट रिजल्ट में मैं क्या करता हूं, सेट रिजल्ट चूंकि एक ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में इसको हम लोग लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम लोग लेते हैं सक्सेस, और सक्सेस फंक्शन को मैं बोल देता हूं ट्रू। ठीक है, और मैसेज हमको देना है, तो मैं यहां लिख देता हूं मैसेज, और मैसेज में मैं बोल देता हूं लॉगिन सक्सेस। यूजर जो है वो लॉगिन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो लॉगिन सक्सेस ये मैंने बोल दिया एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर। तो ये फंक्शन हो गया लॉगिन, यानी कि ऑथ डॉट लॉगिन किया और अगर लॉगिन सक्सेस हो गया तो ये सारी चीजें हुई। अब क्या होगा, अगर मान लो लॉगिन सक्सेस नहीं होता है तो क्या होगा, तो यहां आ जाएगा डॉट कैच। ठीक है भाई, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मान लो लॉगिन सक्सेस नहीं हुआ, कुछ एरर आ गई, एपीआई कम्युनिकेशन में कोई एरर आ गई मान लो, तो क्या कॉल होगा, केच कॉल होगा, और केच में आ जाएगा यहाँ पर एरर। तो मैं इसको एरर कर देता हूं, और इस एरर को यहां पर मैं कॉल कर देता हूं एरर। ठीक है, ये एरर हो गया यहाँ पर कॉल। अब जो एरर वाला कोड है ना, एरर में क्या करना होगा मुझे, एरर में मुझे अपोजिट करना है। अपोजिट मतलब जैसे मैंने यहाँ पर सेट सबमिटिंग ट्रू किया, तो ये तो सेम होगा, सेट सबमिटिंग फॉल्स करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है सेट लॉगिन, तो सेट लॉगिन भी फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेट लॉगिन को भी फॉल्स कर देता हूँ, सेट लॉगिन भी फॉल्स हो गया, सिंपल। और सेट लॉगिन के बाद सेट रिजल्ट आएगा, तो सेट रिजल्ट में एरर आ जाएगी, तो मैं लिख देता हूं सेट रिजल्ट। और सेट रिजल्ट क्या है, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में मैं यहां लिख देता हूं एरर, और एरर में लिख देता हूं ट्रू, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। और यहाँ मैसेज लिख देता हूं, मैसेज में मैं लिख देता हूं यहाँ पर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करूंगा, और मैं यहाँ लिख देता हूं लॉगिन, और लॉगिन के बाद में लिख देता हूं एरर, लॉगिन एरर, और लॉगिन एरर के बाद में यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग है, तो टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर में लिख देता हूं एरर डॉट मैसेज, सिंपल, एरर डॉट मैसेज। ये हो गया मेरा काम किसका, लॉगिन का। तो लॉगिन ये फंक्शन इतना काम करेगा, हैंडल सबमिट। ठीक है, अब हम लोगों को क्या था कि जब हैंडल सबमिट तो हम लोगों ने बना दिया है, हैंडल सबमिट से इतना काम हो भी गया है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर कंपोनेंट को रेंडर करवाना पड़ेगा। कंपोनेंट अभी रेंडर हो गया, फॉर्म रेंडर हुआ है। ठीक है, फॉर्म रेंडर हुआ है, लेकिन मेरे को यहां पर लॉग आउट बटन भी रेंडर करवानी पड़ेगी,
अगर देखिए लॉग आउट बटन क्यों एंटर कराना पड़ेगा मेरे को, मान लो यहाँ पर लॉग इन सक्सेसफुल हो गया, लॉग इन सक्सेसफुल हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट बटन को रेंडर कराना होगा। तो हम लोग इस कोड को उठा के यहाँ से कट करते हैं और बेटर सीक्वेंस मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं और ये वाला हैंडल इसको कर देते हैं हैंडल इनपुट चेंज। ये इवेंट के लिए हो गया, ये सबमिट के लिए हो गया। और यहां पर अब मुझे एक कोड लिखना है और वो कोड मुझे लिखना है इज लॉगिन के लिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूं, यहाँ पे मैं जाता हूं, यहाँ पे मैं एक फंक्शन स्टार्ट करता हूं, यहाँ ये फंक्शन स्टार्ट करता हूं और यहाँ लिखता हूं इफ लिखने के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूं इज लॉग्ड इन। ठीक है, ये ऐसा होगा इफ लॉगिन और यहाँ जाएगा रिटर्न, तो ये रिटर्न हो गया। और इस रिटर्न के अंदर मेरे को एक डिव कॉल करना है, तो मैंने रिटर्न के अंदर डिव कॉल कर दिया और डिव के अंदर एक पैराग्राफ ले लूंगा, ये पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ के अंदर मुझे मैसेज देना है कि यू आर लॉग्ड इन, तो ये पैराग्राफ मैंने ले लिया। तो इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेंडर, ये हो गया। अब मुझे एक कंपोनेंट और बनाऊंगा, मैं कंपोनेंट क्या बनाऊंगा, यूजर करके कंपोनेंट बनाऊंगा और यूजर कंपोनेंट को मैं रेंडर कर दूंगा। अभी यूजर कंपोनेंट को मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं यूजर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूं और इंपोर्ट यूजर कंपोनेंट कर लेता हूं। इंपोर्ट यूजर कंपोनेंट यानी कि यहाँ पे जाके यूजर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूं और यहाँ पर मैं एक फाइल भी बना लेता हूं जो कि होगी एसआरसी के अंदर और इसको मैं बोल देता हूं यूजर डॉट जेएस। सिंपल, ये यूजर डॉट जेएस हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है वो देखना है, तो ये हो गया इज लॉगिन। इज लॉगिन के बाद मेरे को यहाँ पे एक लॉग आउट बटन भी रेंडर करवानी है, तो मैं यहाँ पर एक लॉग आउट बटन भी रेंडर करवा दूंगा। तो यूजर के नीचे में एक लॉग आउट बटन रेंडर करवा देता हूं और ये जो लॉग आउट बटन है ये ऑथ डॉट लॉग आउट ये फंक्शन बनाना पड़ेगा और डॉट देन सेट लॉगिन इन फेल्स, यानी कि मुझे लॉग आउट फंक्शन भी एक डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर आएगा इज सबमिटिंग। तो सिस्टम जब तक एपीआई से बात करेगा तब तक हमको एक होल्ड का मैसेज यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जैसे आप देखते हैं कि सर्कल घूमता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा, सर्वर पे थर्ड पार्टी पे रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से आएगी। तो उसके लिए मेरे को एक फंक्शन यहाँ बनाना होगा और वो मैं बनाता हूँ इज सबमिटिंग। तो इज लॉगिन हो गया, इज लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर जो है वो इज सबमिटिंग हो गया, तो इज सबमिटिंग हो गया। ये फंक्शन इस सबमिटिंग भी हो गया। तो ये पूरी कोडिंग जो थी वो कंपोनेंट की हो गई। अब मुझे यूजर कंपोनेंट बनाना है और यूजर कंपोनेंट बनाने से पहले मुझे ऑथ डॉट जेएस बनाना, तो हम चलते हैं ऑथ डॉट जेएस के अंदर। तो सबसे पहले तो देखो ऑथ डॉट जेएस में मुझे यहां पर एक कॉन्फ़िग प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जो मैंने यहाँ बना लिया। इसका यूज देखेंगे हम लोग किस तरीके से इसका यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये ऑथ डॉट जेएस के अंदर चूंकि मैंने यहां पर ये फंक्शन यूजर बनाया था यूजर लॉगिन, तो मुझे यूजर लॉगिन यहां बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट फंक्शन यूजर लॉगिन, सिंपल यूजर लॉगिन लिख देता हूं। और इस फंक्शन के अंदर मैं ऑप्शनल कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, जरूरत पड़ी तो, नहीं तो ये ऑप्शनल होगा क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा एज ए स्टेटिक। ठीक है, अब मुझे चाहिएगा एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट काय के लिए चाहिए मेरे को, ये ऑब्जेक्ट मुझे चाहिएगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट मुझे चाहिएगा और ये ऑब्जेक्ट इसलिए चाहिएगा मुझे ताकि मुझे ड्रूपल, देखिए यहां पर ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन लगेगी वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रखूंगा। तो पहले मैं ड्रूपल को ऑन कर लेता हूं, तो मैं यहाँ पर डोकर चालू कर लेता हूं क्योंकि मेरा जो ड्रूपल है वो डोकर पे सेटअप है। तो पहले मेरे को बैकएंड सर्वर चालू करना होगा, तो मैं यहाँ पे ड्रूपल को चालू कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी, ये सर्वर जो है डोकर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। एक बार जो डोकर स्टार्ट हो जाएगा, एक बार डोकर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग सर्वर को ऑन करेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है नेक्स्ट काम, पहले तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये तो बेस यूआरएल रहेगा आपके सर्वर का जहां आप रिक्वेस्ट करने जा रहे हो वो। ये टोकन नेम जो कि मैंने लोकल स्टोरेज यूज करने के लिए की बनाई है, जिसको मैंने दिया ड्रूपल ऑथ टोकन नाम।
क्लाइंट आईडी, जब आप जेसन एपीआई मॉड्यूल कॉन्फ़िग कर रहे हो और सिंपल ऑथ आपने कॉन्फ़िग किया तो वहां पर आप एक आईडी कॉन्फ़िग करोगे, वही आईडी आपको यहाँ पर रखनी होगी। इसके लिए आपने अगर जेसन एपीआई मॉड्यूल की सीरीज देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि क्लाइंट आईडी किस तरीके से जनरेट होती है। क्लाइंट सीक्रेट, ये क्लाइंट सीक्रेट होगा और ये वो यूजर रोल का नेम है जिससे कि कंज्यूमर टाइप का यूजर ही इस एपीआई को एक्सेस कर पाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर यूजर स्कोप में कंज्यूमर डाल दिया और यहाँ पर एक्सपायर मार्जिन 0 ये कर दिया। ये तो हो गया मेरा कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्फिग ऑब्जेक्ट के बाद में मुझे बनाना पड़ेगा लॉगिन फंक्शन। तो हम लोग देखते हैं लॉगिन फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने इसको डिस्ट्रक्चरिंग करवा दिया और अब हम लोग इसको कॉन्फिग के थ्रू ही यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं बनाता हूं एक फंक्शन और वो फंक्शन होगा मेरा लॉगिन फंक्शन। तो जो लॉगिन फंक्शन है मेरा वो किस तरह से काम करेगा वो हम देख लेते हैं। लॉगिन फंक्शन के अंदर हम किस तरीके से काम करना है वो देखेंगे। ये मेरा लॉगिन फंक्शन है। अब लॉगिन फंक्शन की एक एक लाइन हम देखते हैं। यहां पर हम लोग ने एसिंक्रोनस मोड में कॉल करने के लिए इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाया है और यहाँ पर लॉगिन फंक्शन है। तो आप देखोगे लॉगिन फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये लॉगिन फंक्शन और यहाँ पर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये यूजर नेम आ गया, ये पासवर्ड आ गया। उसके बाद में फॉर्म डेटा क्लास का यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पर वो सारी चीजें मैंने कॉल की जो एक एपीआई को कॉल करने के लिए होती है। जैसे कि यहाँ पर मुझे इस फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर, इस फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे ये रखना है, क्लाइंट आईडी रखनी है और ये पांचों पैरामीटर रखने हैं, फॉर्म आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पैरामीटर यहाँ तो एज ए पासवर्ड ही आएगा। यहाँ पे मैंने कॉन्फिग ऑब्जेक्ट से क्लाइंट आईडी निकाली, कॉन्फिग ऑब्जेक्ट से क्लाइंट सीक्रेट निकाली, क्लाइंट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट से स्कोप और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो था वो मैंने रखा। उसके बाद में ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने फेच एपीआई में अवेट लगाया। अवेट इसलिए लगाया कि ये एसिंक्रोनस कॉल होगा, ये सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो यहाँ पर इसको अवेट, अवेट लगा दिया। यहाँ पे अवेट लगाने के बाद में यहाँ पे कॉन्फिग डॉट बेस, तो ये बेस यूआरएल जो है मेरे ड्रूपल प्रोजेक्ट का वो बेस यूआरएल यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में ऑथ और टोकन और यहाँ पर मैंने पास किया है एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है मेथड पोस्ट की, ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। हेडर के अंदर मैंने दिया है एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन कंटेंट टाइप और बॉडी के अंदर मैंने पास कर दिया फॉर्म डेटा। ये सारा डेटा एज ए कॉन्फिग एज ए ऑथेंटिकेशन मैंने यहाँ पे पास कर दिया। जो रिस्पॉन्स आएगा उसमें मैंने कांस्टेंट डेटा, कॉन्स्ट डेटा और डेटा में अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन लिया। तो जो डेटा है वो जो भी रिजल्ट है, जो भी रिस्पॉन्स है वो डेटा में आ जाएगा और यहाँ पे डेटा डॉट एरर अगर आती है तो कंसोल लॉग में ये मैसेज आएगा और यहाँ से ये प्रॉमिस रिजेक्ट होकर रिटर्न हो जाएगा। और एरर जो है वो यहाँ पर एरर रिट्रीविंग ऑथ टोकन डेटा डॉट एरर, जो भी एरर है वो मैसेज यहाँ पर हमको दिख जाएगा। तो ये तो था एरर के लिए। और मान लो अगर एरर नहीं आती है तो फिर क्या करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ से सेव टोकन डेटा। सेव टोकन डेटा क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेव करेगा। तो सेव टोकन डेटा की कोडिंग हमको करनी है। उसके बाद में यहाँ पे केच, केच में जाएगा ERR और यहाँ पर अगर मान लो कोई एरर आ जाती है इस कम्युनिकेशन के अंदर तो ये जो ट्राई ब्लॉक है इस ट्राई ब्लॉक से सीधा केच ब्लॉक में आएगा और केच ब्लॉक में आने के बाद यहाँ पे जो है वो एपीआई गॉट एरर और यहाँ पर एरर को प्रिंट कर देगा। अब हमको करना है सेव टोकन की कोडिंग। तो सेव टोकन जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। सेव टोकन फंक्शन की बात हम करें तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हुआ और यहाँ हम कोडिंग लिखेंगे सेव टोकन की। तो देखिए सेव टोकन में हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया टोकन नाम का, टोकन डॉट डेट इज इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पर हम लोगों ने एक जो डेट है वो यहाँ पर पास की। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेट क्लास डेट पास की, एक्सपायर डेट जो भी एक्सपायर टाइम होगा और इसको लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। अब लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये पूरा लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, ब्राउजर की मेमोरी में पूरा जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। और कैसे सेव होगा, एज ए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेव होगा। और फिर मैंने को यहाँ पर एक लॉग आउट फंक्शन बनाना है तो मैंने यहाँ पर लॉग आउट की कोडिंग की। और लॉग आउट ये फंक्शन कब चलेगा, ये यूजर जब लॉग आउट बटन को क्लिक करेगा तब ये फंक्शन चलेगा और यूजर जब लॉग इन बटन को क्लिक करेगा तब ये फंक्शन चलेगा। और
इस फंक्शन के अंदर जो है वो, इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रॉमिस को रिटर्न करवा दिया, और प्रॉमिस रिटर्न करवा देने के बाद में यहाँ पर प्रॉमिस को मैंने रिटर्न करवा दिया, और प्रॉमिस को रिटर्न कर देने के बाद में यहाँ पर मैंने रिजोल्व आइटम में ये पास कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि इस वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न करवाया। तो मैंने लॉग इन फंक्शन बना लिया, लॉग आउट फंक्शन बना लिया, और सेव टोकन फंक्शन बना लिया। तीन फंक्शन मैंने बना लिया। अभी मेरे को एक फंक्शन, यहाँ पर मुझे तीन फंक्शन और बनाने हैं। जो तीन फंक्शन मुझे बनाने हैं वो कौन कौन से बनाने हैं वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको जो सारे फंक्शन है उसको रिटर्न भी करना है, तो मैं यहाँ पर उन फंक्शन को डिक्लेयर कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैं लॉग इन फंक्शन बना चुका हूँ, लॉग आउट फंक्शन बना चुका हूँ, टोकन फंक्शन बना चुका हूँ। अभी मुझे इज लॉग इन फंक्शन बनाना है और रिफ्रेश लॉग इन फंक्शन बनाना है, यानी कि मुझे अभी दो फंक्शन और बनाने हैं, रिफ्रेश टोकन और रिफ्रेश टोकन के बाद में टोकन, रिफ्रेश टोकन और टोकन और ईज लॉगिन। तो मैं सबसे पहले तो ईज लॉगिन बनाता हूं। ईज लॉगिन क्या करेगा, ईज लॉगिन फंक्शन टोकन के आधार पे चलेगा। तो मैं ईज लॉगिन फंक्शन की कोड यहां लिख देता हूं। तो यहां पर जो है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर ईज लॉगिन का कोड। ईज लॉगिन में मैंने क्या किया, यहाँ पर ऑथ टोकन में टोकन फंक्शन को कॉल किया, और अगर सब कुछ सही है तो प्रॉमिस रिटर्न होकर रिजोल्व होगा, और नहीं तो प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट होके प्रॉमिस जो है वो रिकॉल होगा। अब यहां पर बचता है मेरा एक और फंक्शन, और वो फंक्शन है मेरा यहाँ पर टोकन फंक्शन और रिफ्रेश टोकन फंक्शन। तो टोकन फंक्शन और रिफ्रेश टोकन फंक्शन को भी मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूं। पहले मैं, मेरे पास जो है वो टोकन फंक्शन है, तो पहले मैं टोकन फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ जाते हैं हम लोग, और यहाँ टोकन फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। अब इसका क्या मतलब है वो हम लोग देख लेते हैं। टोकन फंक्शन की जो बॉडी है वो यहां से यहां तक चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोकन नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया, रेफरेंस लिया, और लोकल स्टोरेज क्या है, जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन नेम, टोकन नेम यानी कि ये वाला नेम, ये वाला नेम अगर सेट है तो ये वाला नेम, इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो फंक्शन है मेरा इज लॉग इन टोकन, टोकन के अंदर ये टोकन नेम इज नॉट इक्वल टू नल, और लोकल स्टोरेज गेट आइटम कॉन्फिग डॉट टोकन नेम, ये जो है अगर यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है ना, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि नॉट इक्वल टू नल है, वो नल के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, ये वाली कोडिंग चलेगी, और नहीं तो फॉल्स चलेगा। तो यहां पर जो है वो हमको मिल जाएगा गेट आइटम टोकन नेम, जो है वो हमको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये तो हुआ इस लोकल स्टोरेज की बात, जो हमने लोकल स्टोरेज में अपडेट किया। और यहाँ पर हमने देखा कि टोकन जो है वो इक्वल नहीं है, तो प्रॉमिस क्या हो, रिजेक्ट प्रॉमिस यहाँ पर कॉल हो जाए, रिजेक्ट का प्रॉमिस कॉल हो जाए। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपायर रेट और एक्सपायर टोकन को टोकन में डाल दिया, और यहाँ पर मैंने ये एक्सपायर की कैलकुलेशन की, ये डेट की, और यहाँ पर रिफ्रेश टोकन फंक्शन को कॉल किया, और यहाँ पर रिजोल्व प्रॉमिस को हम लोगों ने रिटर्न किया। हालांकि यहाँ पे एसिंक लगा था तो प्रॉमिस तो रिजोल्व ही रिटर्न होता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इसको रिटर्न कर लिया। अब हमको देखना है यहाँ पर रिफ्रेश टोकन एक फंक्शन और बनाना है, और रिफ्रेश टोकन के बाद हम लोगों ने कौन सा रिफ्रेश टोकन नहीं बनाया, तो अभी हम लोग रिफ्रेश टोकन को बाद में बनाते हैं। पहले हम लोग इस फंक्शन को, इस कोड को रन करके चला के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे चालू कर लेता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ टर्मिनल स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ पर CRA के अंदर में गया, CLS के अंदर गया, DIR किया, CD में जाकर यहाँ पर हैंडलेस ड्रूपल के अंदर गया, CLS किया, और यहाँ पर NPM स्टार्ट किया मैंने, NPM स्टार्ट, ये NPM स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, एक बार फिर से अगर मैं इसको गो थ्रू करूँ, तो अभी तो हमको यूजर कंपोनेंट बनाना बाकी, यूजर कंपोनेंट हमने नहीं बनाया, और रिफ्रेश टोकन वाला फंक्शन भी हम लोगों ने नहीं बनाया। लेकिन हमने ओवरऑल कितने फंक्शन बनाए आप देखोगे, तो ओवरऑल यहाँ पर जो फंक्शंस है मेरे पास वो कितने हैं, ऑथ में ना, यहाँ पर देखो इतने फंक्शन है ऑथ में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो फंक्शंस है वो मेरे पास कितने फंक्शंस है, यहाँ पर मेरे पास दो, दो चार और एक पांच फंक्शन है। पांच फंक्शन में से चार की कोडिंग मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन में कुछ एरर आ रही है कि हाँ, और रिफ्रेश टोकन इज नॉट डिफाइंड, रिफ्रेश टोकन इज नॉट डिफाइंड, तो हमको रिफ्रेश टोकन को डिफाइन करना होगा।
फिलहाल मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश टोकन को सिर्फ डिफाइन कर देता हूँ, कॉल में बाद में करूंगा। तो मैं यहाँ रिफ्रेश टोकन लिख देता हूँ, और इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग बाद में डिजाइन करेंगे। पहले हम लोग इतना कोड चला के देखते हैं। तो मैंने लिखा फंक्शन रिफ्रेश टोकन और इज इक्वल टू दिस। तो ये फंक्शन रिफ्रेश टोकन मैंने बना दिया। फंक्शन रिफ्रेश टोकन बना दिया, तो अभी जो है वो एरर जानी चाहिए, तो एरर चली गई, आप देख रहे हो। और ये कंटेंट भी आ गया, और यहाँ पर यूजर लॉगिन फॉर्म भी आ गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से यूजर लॉगिन किया, आप तो देख रहे हो लॉग्ड इन होल्ड राइट, ये यहाँ पे कंपोनेंट चालू हो गया, लॉग्ड इन होल्ड राइट। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई एरर आ जाती तो यहाँ एरर मैसेज आएगा, और अगर यूजर लॉगिन हो जाएगा तो यूजर लॉगिन मैसेज आएगा। यहाँ पर कोई एरर आई है, तो हम लोग चलते हैं क्या एरर आई है, कंसोल में हमको पता चलेगा क्या एरर है। कंसोल में एरर है यहाँ पर कि चेक द रेंडर मेथड ऑफ लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म का जो रेंडर मेथड है उसमें कुछ एरर है। तो हम लोग चलते हैं लॉगिन फॉर्म के अंदर, और लॉगिन फॉर्म में हमको यहाँ पर रेंडर मेथड में एरर है ऐसा सिस्टम बोलता है। तो यहाँ लॉगिन फॉर्म में गए, लॉगिन फॉर्म में मैंने रिटर्न डिव, डिव के अंदर मैंने डिव रिटर्न करवाया, डिव के अंदर यहाँ पर फॉर्म रिटर्न करवाया, एक्सपोर्ट भी किया फॉर्म को। और यहाँ पर मुझे, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या है, इनवेलिड एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग नेम्ड इंपोर्ट, नेम्ड इंपोर्ट है कोई चीज यहाँ पर ये बोल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूजर, और यहाँ पे यूजर फ्रॉम डॉट यूजर, और यूजर लॉगिन फ्रॉम, यहाँ पर हम लोगों ने यूजर, अच्छा यूजर कंपोनेंट हम लोगों ने अभी, इस यूजर कंपोनेंट को हम लोगों को अभी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने यूजर कंपोनेंट अभी बनाया नहीं है, इसलिए भी एरर आ सकती है। तो यूजर कंपोनेंट को मैंने हटा दिया, ठीक है। अब दोबारा से मैं लॉगिन करता हूं, है ना। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है इसको, क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों ने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया था इसलिए एरर आ रहा हो। अभी मैंने लॉगिन किया है, तो देखिए यू आर लॉग्ड इन। तो अभी जो यूजर है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लॉगिन हो गया, और यहाँ पर लॉग आउट बटन आ गया है। लॉग आउट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितने फंक्शन बनाए, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो फाइल बनाई है इसमें लॉगिन एक फंक्शन बनाया, लॉग आउट एक फंक्शन बनाया, ईज लॉगिन एक फंक्शन बनाया, और टोकन एक फंक्शन बनाया, रिफ्रेश एक टोकन फंक्शन बनाया। रिफ्रेश टोकन की कोडिंग अभी हमने नहीं किया, अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, और केवल इतने ही फंक्शन मुझे चाहिए। एक एक करके सारे फंक्शन को एक बार और हम लोग देख लेते हैं, और इसका कोड मैं शेयर कर दूंगा जब प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आप कोड की टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने लॉगिन फंक्शन बनाया, लॉगिन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। ये लॉगिन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है। लॉगिन फंक्शन के अंदर मैंने जितना डेटा रिक्वायर्ड है वो एक फॉर्म डेटा के अंदर अपेंड किया, फिर ट्राई लगाया, यहाँ पर फेच एपीआई को रिक्वेस्ट किया, हेडर के अंदर ये वैल्यू दी, फॉर्म डेटा मैंने यहाँ पर बॉडी में जितना डेटा था वो ऐसे फॉर्म डेटा भेजा, यहाँ पर डेटा के अंदर सब चीजें रिसीव की, डेटा डॉट एरर आएगा तो एक कंसोल मैसेज आएगा, और डेटा डॉट रिजेक्ट जाएगा तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा। तो ये तो हो गया मेरा लॉगिन का। उसके बाद में दूसरा जो था वो मैंने सेव टोकन, तो सेव टोकन तो छोटा सा फंक्शन है, लोकल स्टोरेज का यूज करने के लिए किया, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करके मैंने यहाँ पर जो है वो पूरे जो वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड थी उसको मैंने यूज किया, और यहाँ पर लॉग आउट बनाया। तो लॉग आउट में तो मैंने लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, लोकल स्टोरेज से आइटम को रिमूव किया, और प्रॉमिस को एज अ रिजोल्व मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। ईज लॉगिन हम लोगों ने बनाया है, ईज लॉगिन इसलिए बनाया ताकि हम लोग यहाँ पे रेंडरिंग प्रॉपर करवा सके। ये जो है यहाँ पर देखो ईज लॉगिन, ये कॉल हो भी रहा होगा, यहाँ पर ये ईज लॉगिन फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है, और ईज लॉगिन फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आ रही है। तो ईज लॉगिन मैंने यहाँ पर बनाया, ईज लॉगिन, ये हो गया मेरा ईज लॉगिन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 5 मेथड बनाए, और इससे जो है वो यूजर को मैंने लॉगिन कर पाया। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, यूजर कंपोनेंट बनाएंगे, और यहाँ पर यूजर कंपोनेंट को हम लोग रेंडर करवाएंगे, उसमें हम लोग वेलकम और यूजर का नेम भी लिखेंगे।